Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding the limits of civil disobedience. तो इस पैराग्राफ में इस वीडियो में आपको पढ़ना है कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के लिमिट्स क्या है। लिमिट्स यानी दायरा, लिमिटेशंस, है ना। तो सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में समाज के, सोसाइटी के कौन कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट करा और कौन कौन से ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं करा, और जो ग्रुप ने पार्टिसिपेट नहीं करा उसका रीजंस क्या था, वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया, उसे करने नहीं दिया गया, है ना। तो रीजंस को जानेंगे, है ना। समाज के अलग अलग ग्रुप जो है उसको इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के दायरा जानेंगे, लिमिटेशन जानेंगे, है ना। कि किन किन ग्रुप ने किया, किन किन ग्रुप ने नहीं किया। मतलब इस मूवमेंट में सोसाइटी के सारे ग्रुप को पार्टिसिपेट करने, अपनी कंट्रीब्यूट करने का, है ना, दायरा क्या था, लिमिटेशन क्या था, लिमिट्स क्या था, इसका मीनिंग ये हुआ। बोलता है नोट ऑल सोशल ग्रुप्स वेयर मूव्ड बाय द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वराज। मतलब जो स्वराज है, स्वराज के लिए जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, स्वराज का मतलब होता है अपना शासन। तो अपना शासन के लिए जो मूवमेंट चलाई जा रही है यहाँ पर, उसमें लाइक उस कॉन्सेप्ट में नोट ऑल सोशल ग्रुप, सभी सोशल जो ग्रुप है वो वेयर मूव्ड बाय द अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब क्या बोल रहा है, नोट ऑल सोशल ग्रुप, समाज के सारे ग्रुप ने मूव नहीं किया। मूव यानी लाइक गति नहीं किया, लाइक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया सारे ग्रुप ने। तो किसने नहीं किया, तो वन सच ग्रुप वाज द नेशन अनटचेबल। या ऐसे तो एक ग्रुप है जिसका नाम है अनटचेबल। समाज के जो अनटचेबल लोग थे वो पार्टिसिपेट नहीं करे। अनटचेबल का मतलब होता है छुआछूत, जिसे आप लोअर क्लास के लोग मानते हो, जिन्हें छूने से भी डरते हो, वैसे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, आगे देखते हैं। Who from the around the 1930 had begun to call themselves दलित। इन्हें दलित कहा, खुद को ये दलित कहते थे। इतना क्या 1930 के आसपास। इन्हें ऑप्रेस्ड, बहुत शोषित वर्ग है ये, बहुत ही ज्यादा इसे शोषण किया गया है ना। एक्सप्लॉइटेटेड वर्ग है, एक्सप्लॉइटेशन किया गया इनके साथ। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर द दलित। लॉन्ग टाइम पे इग्नोर किया, उनको वैल्यू नहीं दिया, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्या रियल में देना नहीं चाहता था, नहीं, कांग्रेस देनी चाहती थी, उनको रिकॉग्नाइज तो करना चाहता था, लेकिन रीजन था क्या, रीजन क्या था, फियर, फॉर द फियर ऑफ द ऑफरिंग द सनातनी। क्योंकि लाइक कांग्रेस में जितने भी लीडर्स थे वो सब सनातनी थे, ब्राह्मण थे, उच्च कास्ट से थे, है ना, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, जिसके वजह से जो दलित थे उनको रोका गया, तरह से इग्नोर किया गया, उन पे ध्यान नहीं दिया गया, उन पे अपने टीम में शामिल नहीं किया गया। ऐसा भी नहीं कि शामिल नहीं किया गया, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम स्ट्रेंथ थी उनकी। तो कहने का मतलब है क्योंकि सारे जो हिंदू समाज है, सनातनी समाज है, वो इन अनटचेबल से छुआछूत मानती थी, टच होने से भी बचती थी, है ना। तो इसी कारण उन फियर था, यदि कांग्रेस को लगता था कि अनटचेबल को भी हम अपने ग्रुप में साथ रख लेंगे, सहयोग कर देंगे, तो क्या होगा कि जो सनातनी हमारे हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए उनको लंबे टाइम तक कांग्रेस ने इग्नोर कर रखा, रीजन यह था। और सनातनी किसे कहते हैं, तो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू को सनातनी कहा जाता था। तो ये आपने देखा इसमें कि कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा था, वो था अनटचेबल, जिसे दलित के रूप में हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और क्यों नहीं करा, तो सनातनी के डर से, है ना, हाई क्लास हिंदू सनातनी कहलाते हैं। आगे चलते हैं। But Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। क्या बोलते हैं महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी यहाँ पर साउथ अफ्रीका से 1915 में, लाइक 1915 यानी 1915 में जब यहाँ पे आते हैं और भ्रमण करते हैं पूरे इंडिया को, तो देखते हैं पूरे इंडिया में व्याप्त रूप से क्या अनटचेबिलिटी, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ है ना। लोग एक दूसरे को टच तक नहीं करना चाहते हैं। तो इसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने क्या कहा, महात्मा गांधी उन्होंने डिक्लेयर किया कि स्वराज मतलब अपना शासन, अंग्रेजों को तब तक आप नहीं भगा सकते, या अपना शासन यानी स्वराज यानी अपना शासन तब तक नहीं ला सकते, स्वराज वुड नॉट बी कम मतलब माना नहीं आएगा, है ना, 100 ईयर्स तक नहीं आएगा, यदि, इफ मतलब यदि अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड मतलब खत्म करना, है ना। ये महात्मा गांधी कहते हैं कि 100 ईयर्स तक आप स्वराज यानी भारत आजाद नहीं
होगा यदि आप अनटचेबिलिटी छुआछूत है इसको आप वाज नॉट इलिमिटेड, यदि आप नहीं खत्म करते हैं तो 100 वर्ष तक स्वराज नहीं आएगा, कितना भी मूवमेंट चला लो। एंड ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन, और यदि आप इंडिया को आजाद करना चाहते हो, स्वराज लाना चाहते हो तो अनटचेबिलिटी छुआछूत को हटाना पड़ेगा, भेदभाव को हटाना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना पड़ेगा और सबको समान मानना पड़ेगा, इक्वालिटी देनी पड़ेगी, है ना। तो इस बात को महात्मा गांधी यहाँ पे रखते हैं। एंड ही कॉल्ड द अनटचेबल, इनटचेबल जो जिनको बहुत लोअर कास्ट मानते थे, जिनसे डरते थे, तो महात्मा गांधी ने उनको सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, और अनटचेबल को बोला हरिजन। अब हरिजन का मतलब क्या है ना, उनके रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए हरिजन कहा गया था। हरिजन का मतलब होता है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। हरिजन का मतलब है भगवान का बच्चा, है ना, चिल्ड्रन। हरि प्लस जन, जन मतलब लोग, है ना, या और पुत्र, और हरि मतलब भगवान, हरि का बच्चा। Organize the satyagraha to secure them entry into the temples and access to the public wells, tanks, roads and schools। कहने का मतलब है इनको अनटचेबल जो लोग थे, दलित थे, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जा सकता था, उनके साथ टेम्पल में उनको जाने नहीं दिया जाता था, उनको पब्लिक जो वेल्स होते हैं कुएं वहां पर भी नहीं जाने दिया जाता था, साथ ही साथ जितने टैंक होते हैं, स्कूल्स होते हैं, वहां पर भी उनके बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो इसको उन्होंने इंश्योर किया, क्या किया उन्होंने, सत्याग्रह चलाया। ऑर्गेनाइज सत्य, ऑर्गेनाइज मतलब लाइक करना, सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया, और इस सत्याग्रह से उन्होंने इंश्योर किया कि सारे जो अनटचेबल लोग हैं उनकी एंट्री सिक्योर किया जाए, इंश्योर किया जाए कि हर अब जितने भी अनटचेबल हैं वो भी टेम्पल में जाएंगे, है ना, उनकी एंट्री टेम्पल में, स्कूल में, पब्लिक वेल्स में एंट्री होनी चाहिए, है ना, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। इसकी लाइक सत्याग्रह करके, आंदोलन करके लोगों को इनमें महात्मा गांधी ने लाइक जागरूक करने का प्रयास किया, अवेयर करने के प्रयास किया कि आप सुधर जाओ, आप लाइक जो कर रहे हो वो सही नहीं है ना। उनकी एंट्री को लाइक प्रयास किया कि उनको बराबर के हक दिया जाए, है ना। और साथ में समझाते हैं कि यदि हक नहीं इनको दिया, अनटचेबिलिटी छुआछूत इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपने साथ नहीं लाया, तो 100 ईयर तक आप क्या नहीं प्राप्त करोगे। यहाँ पर अभी जस्ट बोला ना हमने, उन्होंने बोला कि 100 ईयर तक आप लाइक स्वराज, अपना साथ स्वराज वुड नॉट बिकम फॉर द 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, है ना, नहीं खत्म करोगे तो। वो साफ शब्दों में महात्मा गांधी कहते हैं। इस तरह महात्मा गांधी हरिजन्स को भी साथ मिलाने के प्रयास करते हैं। तो हमें पढ़ना क्या था, हमें आपको यहाँ पर जस्ट बताया था कि लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो इस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में लाइक एक ऐसा ग्रुप था अनटचेबल, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है ना, लेकिन महात्मा गांधी बहुत लाइक वैसे लोगों के लिए, वैसे ग्रुप के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और आगे चल के इसका अच्छा परिणाम भी सामने निकल के रिजल्ट भी आता है। आगे चलते हैं। He himself cleared toilet and dignified the work of the bhangi and the sweepers and persuaded upper class to change their heart and give up the sin to untouchability। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने लाइक उनको डिग्निटी मतलब नैतिकता को बढ़ाने के लिए किनको, जो लोअर क्लास क्या लोअर काम करते हैं, साफ सफाई के काम करते हैं, है ना, इसलिए महात्मा गांधी खुद साफ सफाई के उन्होंने काम किया। उन्होंने खुद ही हिमसेल्फ, महात्मा गांधी खुद क्लियर करते हैं, क्लियर मतलब साफ करना, क्या करना, कौन सा साफ, ही हिमसेल्फ क्लियर द टॉयलेट को खुद अपने साफ करते हैं महात्मा गांधी, और बताते हैं कि ये सब काम करना गंदी काम नहीं है ना, लाइक सब कोई कर सकते हैं, है ना। और इस तरह से जो उनके डिग्निटी को, जो अनटचेबल लोग हैं उनके डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, नैतिकता को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, है ना। कहने मतलब महात्मा गांधी दिखाना चाहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, है ना, मानव मात्र सब एक समान, एक पिता के हैं इंसान, है ना। तो इस तरह से हिमसेल्फ क्लियर द टॉयलेट डिग्निटी द वर्क ऑफ द भंगी वही उन्हीं को कहते हैं जो लाइक अनटचेबल के अंदर ही आते हैं, है ना, जो स्वीपर के काम करते हैं। तो इस तरह से, और उन्होंने परसुएड करा अपर क्लास, उनसे आग्रह करा, उनसे रिक्वेस्ट करा कि टू चेंज देयर हार्ट, अपने दिल को, अपने दिमाग को चेंज करो,
चेंज मतलब परिवर्तन, हार्ट मतलब अपने दिल को हार्ट करो, कि अपने हार्ट को, अपने लाइक दिल को चेंज करो, एंड गिव अप द अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको गिव अप मतलब छोड़ देना, छोड़ दो, और जो अपने उनको भी अपना भाई मानो, कि इनको जो अनटचेबल लोग हैं, जो दलित लोग हैं, और उनके साथ भी मिलजुल के रहो, है ना, मिलजुल कर मूवमेंट चलाओ। कहने का मतलब ये चीज वो प्रमोट करते हैं लोगों में। आगे चलते हैं। बट मेनी दलित लीडर्स वेर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन बहुत सारे और जो लाइक लीडर थे, अनटचेबल लीडर थे, उनका वो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, अपने कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए लाइक डिफरेंट सॉल्यूशन लाया था। डिफरेंट सॉल्यूशन क्या था? पॉलिटिकल सॉल्यूशन। पॉलिटिकल सॉल्यूशन, वो इस प्रॉब्लम को, इस कम्युनिटी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बोलते हैं वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात की। पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है? रिजर्वेशन, है ना, उनको अपलिफ्ट, ज्यादा हक दिया जाए, रिजर्वेशन की बात वो करते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं। बोलता है दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग द देमसेल्फ एंड डिमांडिंग द रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद लाइक जो इस ग्रुप से रिलेटेड नेता होते हैं, वो डिमांड करते हैं, है ना, ही ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, ऑर्गेनाइज द रिजर्व सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होता है वहां पर रिजर्व सीट हो इनको, है ना, इनको कम नंबर आए फिर भी वहां दाखिला मिल जाए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इसी को बोलते हैं रिजर्व, आरक्षित। रिजर्व यानी इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है ना, 1/3, है ना, हर जगह वहां सिर्फ महिलाएं ही खड़ा होंगी, वुमेन ही खड़ा होंगी। क्यों? क्योंकि उनको अपलिफ्ट करना है ना, मेल के बराबर लाना है, इसलिए ऐसा किया गया था। इसीलिए लाइक जो हमारे पिछले सोसाइटी के लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए रिजर्व सीट का व्यवस्था की गई थी। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर द लेजिस्लेशन असेंबली। इसके अलावा जो लाइक जो लेजिस्लेशन असेंबली है, काउंसिल है ना, वहां पर भी दलितों के लिए क्या होगा? सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट मतलब अलग, वहां भी रिजर्वेशन जैसा कुछ व्यवस्था सेपरेट किया जाएगा, जहां से सिर्फ दलित ही खड़ा होंगे, दलित ही वोट देंगे, उसे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात वो करते हैं। कौन करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की बात? तो लाइक इन जो दलित लीडर हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर हो गए, ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, है ना, कि यदि दलितों को, अनटचेबल को अपलिफ्ट करना है, समाज के और जो लोग हैं उनके बराबर लाना है, तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और साथ रिजर्व सीट करना पड़ेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ताकि वो अधिक से अधिक पढ़े और इस व्यवस्था को लाइक इस प्रॉब्लम को दूर करे। आगे चलते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, एंड दे believed would resolve the problem of their social disability, and Dalit participation in the civil disobedient movement was therefore limited। इसीलिए दलितों का जो पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी, इन कारणों के कारण, क्योंकि इन कांग्रेस ने बहुत लंबे टाइम तक इग्नोर किया उन्हें, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। महात्मा गांधी आए, फिर तब जाके उनको शामिल किया गया कांग्रेस में। तो दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, इस सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में दलितों का जो भागीदारी था, पार्टिसिपेशन था, वाज देयरफॉर, इसलिए लिमिट था, बहुत कम लोगों ने किया, ना के बराबर ने किया, है ना। तो रीजन से था पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन्स वेयर एंड देयर ऑर्गेनाइज द क्वाइट स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब है नागपुर में, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत दलितों ने किया था, अदरवाइज नहीं किया था उन्होंने, है ना, उनको अपने में शामिल ही नहीं किया जाता था। अब हम लाइक यहाँ से दलितों के जो लीडर्स हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर, रिजर्वेशंस की बात करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करेंगे, उसके बारे में देखते हैं अगला इस पैराग्राफ में। बोलता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर who organized the Dalit into the depressed class association in 1930। इसके बाद दलितों के लिए एक अलग एसोसिएशन बनाते हैं। भीमराव अंबेडकर खुद एक दलित थे, तो उन्होंने दलितों के अपलिफ्टमेंट के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ताकि समाज के अदर जो वर्ग हैं उसके समान आ सके, उसके लिए एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। कब बनती है? तो 1930 में बनती है ना। इसके बाद
क्लैश हो जाता है, क्लैश विद द महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को बंद करके, कॉल ऑफ करके महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पर महात्मा गांधी के साथ साथ भीमराव अम्बेडकर भी जाते हैं और वहीं पर दोनों का क्लैश हो जाता है। क्लैश का मतलब लाइक बहस महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के लिए क्यों होता है, रीजंस क्या है, तो रीजंस लाइक था राउंड बाय द डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित। भीमराव अम्बेडकर चाहते थे दलितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था हो, है ना, कुछ जो सीट है वहां पर सेपरेट कर दिया जाए कि ये दलितों के लिए ही, दलित ही वहां से खड़ा होंगे, है ना, दलित ही वोट करेंगे। अब इस बात को लेकर महात्मा गांधी नाम भरते हैं। उनको कहना है कि आप रिजर्वेशन ले लीजिए, लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट आप जब बात कर रहे हैं तो ऐसे तो देश के तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना, टूटने की कंडीशन में आ जाएगा, है ना। तो इसी बात को लेकर दोनों में बहुत बड़ी क्लैश हो जाती है और बहुत लाइक नाराजगी चलती है ना। दोनों अपने अपने बातों पर अड़े रहते हैं, लंबे टाइम तक आगे चलते हैं, है ना। फिर उनके साथ निगोशिएशन कैसे होता है, बातचीत कैसे बनता है, दोनों के बीच क्लैश कैसे खत्म होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। बोलता है व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अम्बेडकर डिमांड्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड को लाइक रिकॉग्नाइज करता है ना, कि हाँ मिलनी चाहिए। गांधी जी बिगेन अ फास्ट, इसके बाद गांधी जी बिगेन मतलब शुरू करना, है ना। लास्ट में जब देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर नहीं मानने वाले हैं, अपनी जीत पे अड़े हैं, तब वो क्या करते हैं, लाइक महात्मा गांधी बिगिन मतलब शुरू करना, तो महात्मा गांधी बिगिन अ फास्ट मतलब उपवास, है ना, इनटू दैट बोलते हैं कि मरते मर दिन तक हम खाना नहीं खाएंगे, लाइक फास्ट रखेंगे जब तक भीमराव अम्बेडकर हमारा बात नहीं मान लेगा, ये देश की तोड़ने की बात कर रहा है ना, ऐसे वो कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाना चाहिए, है ना, उनको हम और भी व्यवस्था करेंगे उनको अपलिफ्ट करने के लिए। जैसे ये बात सही है कि महात्मा गांधी ने भी जो दलित है उनके उत्थान के लिए बहुत काम किया और रियल में करना चाहते थे, लेकिन तरीका अलग अपनाना चाहते थे। जैसे भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों दलितों को, अनटचेबल को अपलिफ्ट करना तो चाहते थे, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग था, है ना, तरीका को लेकर क्लैश था, दोनों लेकिन चाहते थे। इसके लिए महात्मा गांधी ने जिद करने लगते हैं, बिगिन द फास्ट, जब वो नहीं मानते हैं भीमराव अम्बेडकर इनके बाद, तो ये फास्ट पे चले जाते हैं कि जब तक मृत्यु तक हम खाना नहीं खाएंगे, जब तक मेरी बात नहीं मानेगा। इसके बाद ही बिलीव्ड that separate electorate for the Dalit would slow down, और इसके बाद में मान जाते हैं वो, है ना, he believed like that the separate electorate for the Dalit would slow down the process of their integration into society। एंड इसके जस्ट बाद एक लाइक पैक्ट होता है जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पर। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधीजी पोजीशन, इसके बाद गांधी की जो पोजीशन होता है, गांधी जिस तरीके से लाइक दलितों को अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे, उसी तरीका को भीमराव अम्बेडकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, बोलते ठीक है हम आपके अनुसार ही चलेंगे, हम अपना तरीका नहीं अपनाते हैं। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं दोनों के, उन्हीं के पोजीशन को एक अपना लेते हैं, और इसके बाद एक पैक्ट होता है, दोनों में समझौता होता है ना, और रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट। पूना यानी महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर दोनों मिलते हैं, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर मीटिंग करते हैं, और इसी मीटिंग को बोलते हैं पूना पैक्ट। कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। तो इस तरह से दोनों में बात बनती है ना। देखो आपको इनके बीच जो क्लैश हुई थी उसको निगेटिव में नहीं लेना है। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर दोनों दिल से चाहते थे कि लाइक जो दलित हैं, अनटचेबल हैं, उन्हें लाइक समाज के अलग जो वर्ग हैं उनके बराबरी में आए हो, उनका अपलिफ्टमेंट हो, उनका विकास हो, ये रियलिटी है। लेकिन तरीका अलग अलग था, तरीका को लेकर, अपलिफ्टमेंट करने के, विकास करने के तरीका को लेकर वो क्लैश कर रहे थे आपस में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इट गिव द डिप्रेस्ड क्लास एंड लेटर टू बी नोन एज ए शेड्यूल। जो डिप्रेस्ड क्लास थी दलितों, वो आगे चल के किस रूप में जाना गया, नोन एज द शेड्यूल कास्ट के रूप में वो जाने जाते हैं ना, एसी एसटी जैसे रिजर्वेशन जिनको मिलता है। रिजर्व सीट इनटू प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद लाइक सेपरेट जो इलेक्टोरेट की बात है वो हटा दिया जाता है, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह महात्मा गांधी की बात मान लेते हैं भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ठीक है, तो रिजर्व सीट दे दिया जाता है दलितों के लिए प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अभी भी आप दलितों के लिए बहुत सारे सीट्स
रिजर्व है इंडिया में, स्टेट में, हर स्टेट में, है ना। इस तरह से दोनों में समझौता होता है ना। आगे चलते हैं। बट दे वेयर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन भले ही सीट रिजर्व है, लेकिन वहां पर जितने भी जनता है सबको वोट देने का अधिकार है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जिस सीट, जो जगह दलितों के लिए रिजर्व है, वहां पर जो वोटिंग जो सिस्टम होगी वो वो भी सेपरेट होगा, वो भी रिजर्व होगा, नहीं, वहां जनरल ही वोटिंग होता है, सब वोट देते हैं। लेकिन सीट जो है, वो जगह जो है, वहां से दलित ही चुनाव लड़ेगा, फाइट करेगा, दलित ही खड़ा होगा चुनाव में, है ना। ये पद्धति थी। आगे चलते हैं। आगे वो बताता है द दलित मूवमेंट एंड हाउ एवर द कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। इस तरह से आगे दलित इसमें लगभग मूवमेंट में कंटिन्यू करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब धीरे धीरे उनकी चीजें सुधर रही थी, क्योंकि महात्मा गांधी रियल में उनकी अपलिफ्टमेंट चाहते थे। आगे चलते हैं। Some of the Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedient movement, and after the decline of the non-cooperation and Khilafat movement, a large section of the Muslim left alienated from the Congress। देखो क्या हुआ कि अब दलितों का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब है मुसलमानों की प्रॉब्लम आ गई। मुस्लिम जो पॉलिटिकल लीडर थे वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, है ना, लेकिन यहाँ के लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देना चाहते थे, इसीलिए पाकिस्तान नामक अलग देश बन गया, है ना। और प्रॉब्लम क्या थी, इसीलिए जब नॉन कॉपरेशन में खिलाफत मूवमेंट के बाद आपको देखा जाता है तो बहुत सारे या सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बहुत सारे मुस्लिम पार्टिसिपेट ही नहीं करते। इंडिया वेर आल्सो lukewarm in their response to the civil disobedient movement, and after the decline of the non-cooperation movement and खिलाफत मूवमेंट जैसे ही खत्म होता है, डिक्लाइन होता है, उसके डिक्लाइन के बाद लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम का एक बड़ा हिस्सा जो है लेफ्ट मतलब छोड़ देता है, किसको, अलिनेटेड कर देता है, किसको, कांग्रेस को, है ना। और फिर बाद में ये इनका झुकाव, सारे मुस्लिमों का झुकाव किधर हो जाता है, तो मुस्लिम लीग की तरफ हो जाता है ना। तो वो लेफ्ट मतलब छोड़ना हो जाता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मुसलमान अभी भी सपोर्ट कर रहे थे कि इनको कांग्रेस को, लेकिन लार्ज सेक्शन क्या होता है, छोड़ देता है। फ्रॉम द मिड 1920 कांग्रेस केम टू बी मोर एंड विजुअली association with openly Hindu religious nationalist group like the Hindu Mahasabha as रिलेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम एंड वर्स्ट। तो हिंदू महासभा के कारण बाद में क्या हुआ, जैसे क्या है ना कि जो कुछ एक एक्सट्रीम टाइप के जो जैसे समाज में जो ग्रुप्स होते हैं उनके कारण समाज की शांति भंग हो जाती है, उसी तरह एक हिंदू जो महासभा थी उनके बयान, उनके लीडर के बयानबाजी और उनके स्पीच के कारण क्या हुआ कि जो रिलेशन है किसके बीच, हिंदू और मुस्लिम के बीच संबंध है, वो वर्स्ट बहुत खराब हो गई, है ना। चलिए खराब होती चली गई, क्योंकि मुस्लिम लीग को लीड कौन कर रहे थे, जिन्ना कर रहे थे, है ना। जिन्ना पहले तैयार भी थे कि चलो ठीक है हम रिजर्व सीट के साथ हम मान जाएंगे, लेकिन इनके स्पीच के कारण, हिंदू सभा के कारण वो और ज्यादा गुस्से में आ गए और फिर बाद में अलग देश की ही मांग करना शुरू कर दिए वो, है ना। तो इस तरह से कंडीशन बिगड़ती चली गई, है ना। आगे चलते हैं। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद द मिलिटेंट फेवर एंड प्रोवोकिंग द हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश। इसके बाद सारे जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो ऑर्गेनाइज कर रही थी, क्या कर रही थी, प्रोसेशन, धार्मिक जुलूस कर रही थी, है ना, मार्च कर रही थी। हिंदुओं की मार्च अलग होगा, मुसलमानों की मार्च अलग होगा, मिलिटेंट फेवर के साथ। अब इससे प्रोवोकिंग मतलब भड़कना, अब इससे हिंदू मुस्लिम जो कम्युनल क्लैश जो है, राइट्स जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट भड़क गया, है ना। अब रोड पे हिंदू मुस्लिम आएंगे, मार्च निकालेंगे तो झगड़ा तो दोनों में होगा ही होगा, और इस तरह से हालात और बदतर से बदतर, यहाँ क्या बोल रहा है कि क्लैश एंड राइट्स और ज्यादा बढ़ गया, वायलेंस बढ़ गया। वेरियस द सिटीज में राइट्स होना शुरू हो गया, राइट्स मतलब दंगे, क्लैश मतलब झड़प होना शुरू हो गया, और इस तरह से हालात और बदतर से बदतर होना शुरू हो गया। एंड एवरी राइट्स डिपेंडेंट द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिटी, है ना। और इस तरह से जो एवरी राइट्स मतलब प्रत्येक जो दंगे थे वो क्या कर रहा था, तो दोनों कम्युनिटी के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ा रहा था। हिंदू और मुस्लिम के
के बीच जो दूरियां है ना, जो लाइक दरार है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था इन क्लेश से, इन राइट से, है ना, इस वजह से हालात बिगड़ रही थी, है ना। और लास्ट में वो बाद में देश बनाने के पर तुल जाते हैं, और देश बनती भी है, पार्टीशन भी हो जाता है इंडिया के इन्हीं कारणों के कारण। एंड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड इफ renegotiate at the alliance, and the 1927 it appeared that such a unity could be formed, and the importance difference were over the questions of the रिप्रेजेंटेशंस इन द फ्यूचर असेंबलीज। कहने का मतलब है लगभग लगभग बात बन गई थी, दोनों साथ भी आने वाले थे, है ना। रीनिगोशिएट, दोनों मुस्लिम लीग ने एफर्ट्स भी किया कि रीनिगोशिएट करने का प्रयास करने का कि हाँ दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल जाए, है ना। लेकिन क्वेश्चंस कहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पे थी, निगोशिएट क्यों नहीं हो पा रहा था, बातचीत रीनिगोशिएशन क्यों नहीं हो पा रहा था, तो क्वेश्चन था रिप्रेजेंटेशंस का कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन यानी कितना सीट रिजर्व दिया जाएगा, है ना, कितना सीट नहीं दिया जाएगा, इस बात को लेकर, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना अधिक से अधिक बहुत ज्यादा सीट मांग रहे थे रिजर्व, यही पर लाइक प्रॉब्लम थी इस, और जो बहुत सारे हिंदू महासभा या फिर और जो लोग थे वो नहीं देना चाहते थे, उनका कहना था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलेगा, इस वजह से भी लाइक मुस्लिम लीग ज्यादा और भी भड़क जाता है ना। और कहने का मतलब है दोनों में रीनिगोशिएशन ना होने की वजह क्या था, लाइक रिप्रेजेंटेशन, है ना, किसको कितना वोट मिलेगा असेंबली में, लाइक द फ्यूचर असेंबली में। आगे चलते हैं, लास्ट में फिर क्या होता है, लास्ट में बात नहीं बनती है। जिन्ना वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग जो पार्टी थी वो जिसके लीडर कौन थे, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना वाज द विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट। वो लाइक गिव अप मतलब छोड़ देना, लास्ट में लाइक जिन्ना बोलते हैं ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगते हैं, इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए, हम देश भी को भी नहीं बांटना चाहते हैं, है ना, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। क्या चाहिए, इफ द मुस्लिम वेयर द अज्यूम्ड रिजर्व सीट, हाँ वो बोलते हैं कि हमें रिजर्व सीट दो इन द सेंट्रल असेंबली एंड द रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस बंगाल एंड पंजाब। उनका कहना था कि चलो ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट हम और अलग देश की जो मांग है वो हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव और अप का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन उसके बदले में हमें क्या चाहिए, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट जहां भी होगा वो देश अलग बन ही जाएगा, है ना, तो ये बहुत खतरनाक चीज है, निगेटिव है ना सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ये छोड़ देते हैं। लेकिन उसके लिए मानते हैं कि सेंट्रल असेंबली में हमें रिजर्व सीट दो, रिप्रेजेंटेशन रिजर्व सीट मिलना चाहिए, और स्पेशली उनके पॉपुलेशन के बेस पे मिलना चाहिए, जितना उनको पॉपुलेशन है, जैसे पंजाब और बंगाल में वहां पर वो पूरी तरह वहां पर ज्यादा मुस्लिम थे तो अधिकांश सीट वो मांग रहे थे, जिसको लेकर कांग्रेस सहमत नहीं थी। हाँ कुछ हद तक कांग्रेस सहमत भी थी, लेकिन कांग्रेस का और जो कांग्रेस के अंदर और जो ग्रुप है वो सहमत नहीं थे, वो ये चाहते थे कि सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, मुसलमानों के स्पेशल अधिकार देने की कोई जरूरत है ही नहीं, उससे झगड़ा और होगा, है ना। रिजर्व से जैसे कहने का मतलब है अधिकांश कांग्रेस के लीडर रिजर्व सीट नहीं देना चाहते थे ना, सबको समान रखना चाहते थे, इक्वालिटी लाना चाहते थे, वो हो नहीं पा रहा था, जबकि जीना सेपरेट सीट मांग रहा था, रिजर्व सीट मांग रहा था। आगे चलते हैं, निगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड कंटिन्यू बट ऑल होप, मतलब रिजॉल्व द इशू एट द ऑल पार्टीज कांग्रेस इन द 1928, है ना, डिश अपीयर्ड व्हेन द एम.आर. जयकर ऑफ द हिंदू महासभा। देखो निगोशिएशन चल रही थी बार बार, है ना, रिप्रेजेंटेशन पे ही रुकी, कंटिन्यू था, बातचीत चल रहा था, लोग एक दूसरे को मनाने के प्रयास कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के प्रयास किया जा रहा था, लेकिन एक टाइम आता है जिसमें सभी जो आशा है, आशा मतलब होप, है ना, जो मनाने का जो होप है वो खत्म हो जाता है, ऑल होप खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है जिनका नाम है एम.आर. जयकर, हिंदू महासभा का वो लीडर है, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज कर दिया, अपोज मतलब विरोध में चले गए, है ना, कि कंप्रोमाइज क्यों करना है, कंप्रोमाइज मतलब लाइक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कंप्रोमाइज क्यों करना है, झुकना क्यों है ना, उनको स्पेशल अधिकार मुसलमानों को क्यों देना है ना, लाइक सब इक्वल होंगे। अब जब ये बात जब स्ट्रांगली वो अपोज करते हैं, इसके बाद जो पूरा होप था, आशा था कि दोनों में निगोशिएशन हो जाएगा, बातचीत हो जाएगा, बात बन जाएगी, देश नहीं बटेगा, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और इसके बाद जिन्ना
का एक ही कहना था कि अब हम लाइक नया देश बनाएंगे, है ना, अब नया देश, और इस तरह से वो अपनी जीत करने लगते हैं, बाद में देश बनता भी है ना। एंड व्हेन द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्टेड एंड देयर वाज दस द atmosphere of the suspicious and distrust between the community alienated from the Congress, है ना, a large section of the Muslim could not respond to call for a unite struggle। कहने का मतलब है इसीलिए जब ये सब चल रही थी, है ना, लाइक बात नहीं बनती, निगोशिएशन नहीं होता है, तो सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जब महात्मा गांधी चलाते हैं, है ना, तो उसमें मुस्लिमों ने पार्टिसिपेट ही नहीं करते। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में जब स्टार्ट होता है तब लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं करती, है ना, यूनाइटेड स्ट्रगल में नहीं पार्टिसिपेट करती। इसलिए अब धीरे धीरे कहने का मतलब दूरियां बढ़ती जा रही है, अब नए देश बनाने पर ही लोग बनाकर ही मानेंगे। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस देयर द कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम। वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ स्टेटस मतलब हालात, मुसलमानों के हालात के बारे में कंसर्न थे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल मुस्लिम जो लीडर थे, है ना, और वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए अलग स्पेशल व्यवस्था हो, और हिंदू जो लोग थे या कांग्रेस के अलग जो अलग अलग ग्रुप था वो चाहता था कि स्पेशल व्यवस्था मुसलमानों के लिए नहीं होनी चाहिए, दोनों को, हिंदू और मुस्लिम को बराबर पर रखा जाना चाहिए, दोनों की क्वालिटी दिया जाना चाहिए, है ना। इस बात को लेकर कोई बात नहीं बनती है, चीजें आगे चलती रहती है ना, हमने देखा। और बाद में पार्टीशन होता है और लाइक धर्म के बेस पे, रिलीजियंस के बेस पे दो अलग अलग देश बनकर निकलते हैं, जिसका नाम है लाइक पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए और भारत नॉट हिंदुओं के लिए। भारत सभी के लिए बनता है लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए बनता है ना। बाद में जिन्ना कहते भी कि हमारे यहाँ भी हिंदू रहेंगे, लेकिन बाद में जिन्ना के बाद जितने भी लीडर आते हैं उन्होंने ऐसा उनके बातों को लाइक रखने, उनके नियमों को कंटिन्यू नहीं करते हैं। वहां से बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेशन होता है, भारत में लोग आते हैं, है ना, दुनिया भर में जाते हैं, और इस तरह से देखा जाता है हिंदू वहां का पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, लगभग हिंदुओं का थोड़ा बहुत 1% आगे बची है ना। पहले 25% थी जब पार्टीशन हो रहा था, 25 से डायरेक्ट 1% आ गए। कहां पर? लाइक पाकिस्तान में, है ना। तो इस तरह से हमने इस पैराग्राफ में, इस वीडियो में देखा, लाइक पार्टीशंस के बारे में देखा। और पार्टीशंस में एक बात और देखना है आपको, जब पार्टीशन हुई ना, तो आज जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान से कहलाता था, वो पूर्वी पाकिस्तान उसे कहते थे। आज बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है ना, जहां भी स्ट्रगल चल रही है, और जो उसे पश्चिमी पाकिस्तान, दो कहने का मतलब है पाकिस्तान तो बट पाकिस्तान और इंडिया दो, हिंदुस्तान बटा जरूर, लेकिन पाकिस्तान को दो भाग में दिया गया है ना, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, है ना, क्योंकि दोनों जगह मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, तो उसी जगह पर पाकिस्तान टेरिटरी यानी बना दिया गया, देश बना दिया गया, है ना। तो आज जो पूर्वी पाकिस्तान से बाद में उसे वो आजाद हो जाता है पश्चिमी पाकिस्तान से, और बांग्लादेश नामक एक अलग देश बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।